मदर मैक्सिम गोर्की द्वारा 1906 में क्रांतिकारी कारखाने के श्रमिकों के बारे में लिखा गया एक उपन्यास है। यह पहली बार अंग्रेजी में एप्टलन की पत्रिका में 1906 में प्रकाशित हुआ था। फिर 1907 में रूसी में, उसके बाद इसे कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और कई फिल्मों के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट और उनके सहयोगी ने अपने 1932 के नाटक द मदर को इस उपन्यास पर आधारित किया। 440 पेज में इसका हिंदी एडिशन 2021 में परिकल्पना प्रकाशन से आया है। गोर्की की कुछ अन्य किताबें और कहानियां भी पढ़ी हैं मैंने, लेकिन जो बात माँ में है वो किसी और में नहीं। तो करेंगे किताब पर चर्चा। वेल, आई एम ओशी साहू and you're watching BookBaz. If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. माँ उपन्यास पढ़ने के बाद उपन्यास तो खत्म हो जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। क्योंकि गोर्की की माँ उपन्यास के गाढ़े समय में अपने पाठकों से विदा लेते हैं, इसलिए कुछ अधूरापन सा महसूस होता है। ये एक जरूरी किताब है। लेनिन ने माँ के बारे में कहा था, क्योंकि बहुतेरे मजदूर सहज बोध से और स्वतः स्फूर्त तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब वे माँ पढ़ सकते हैं और इससे विशेष तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। यह उपन्यास वास्तविक घटनाओं पर आधारित है जो वोल्गा के किनारे सोमारवो नगर में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में घटित हुई। लेखक ने अपने प्रमुख चरित्रों युवा सर्वाहारा, बोल्शेविक पावेल व्लोसोवा और उसकी मां निलोवना में जो अभिलक्षणताएं निरूपित की हैं, उनमें से बहुतेरी वास्तविक जीवन की दो चरित्रों प्योत्र अंद्रेयेविच और अन्ना किलरोवाना से उधार ली गई है, जिनसे गोर्की के दोस्ताना संबंध थे। लेकिन गोर्की की यह पुस्तक महज एक मजदूर परिवार की नियति का चित्रण करने के बजाय समूचे सर्वहारा वर्ग के भवित्व को विलक्षण शक्ति के साथ चित्रित करती है। पाठकों के लिए यह सूचना दिलचस्प हो सकती है कि माँ सबसे पहले रूसी के बजाय अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। यह 1906 का वर्ष था जब जारशाही के अत्याचार के शिकार गोर्की आप्रवासी के रूप में विदेश में रह रहे थे। 1905 से 1907 की पहली रूसी क्रांति के समय लिखी गई यह पुस्तक आज भी समूची दुनिया के पाठकों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं में इसके सैकड़ों संस्करण निकल चुके हैं और करोड़ों पाठकों के जीवन को इसने प्रभावित किया है। उपन्यास माँ एक ऐसा कालजयी उपन्यास है जो पढ़ने वाले को झकझोर कर रख देता है और नफरत पैदा करता है उन आतताई मालिकों के प्रति जो अपने मजदूरों के खून की एक एक बूंद अपने ऐशो आराम के लिए निचोड़ लेना चाहते हैं। कहने को तो उपन्यास का मुख्य पात्र पावेल व्लासो है, लेकिन अगर पाठक सही से पढ़ेगा तो पता चलेगा कि मुख्य पात्र व्लासो की माँ है। केवल पावेल की ही नहीं, अपितु सारे मजदूरों की माँ है वो। क्रांति का ऐसा तूफान मैंने इससे पहले कहीं और किसी उपन्यास में नहीं देखा है। गोर्की के लेखन में जबरदस्त आग है, ऐसी आग है जो हर अन्याय को जला देने का मादा रखती है। उपन्यास में पावेल व्लासो का किरदार हमारे शहीद भगत सिंह को याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि गोर्की ने पावेल का किरदार भगत सिंह के जीवन से अडॉप्ट किया होगा, जबकि असल में भगत सिंह ने गोर्की की मां को कई बार पढ़ा था। उपन्यास की ये चंद लाइन इस बात की गवाह है कि इस उपन्यास का भगत सिंह पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा था। परिवार बसा लेने से क्रांतिकारी की शक्ति निचुड़ जाती है, वह मजबूरियों से घिर जाता है। तंगदस्ती, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए काम करने की मजबूरी, रिश्तों को निभाने की मजबूरी। क्रांतिकारी को अपनी शक्ति बचाकर रखनी चाहिए ताकि ज्यादा काम कर सके। ये वक्त का तगाजा है। हमें हमेशा आगे रहना है क्योंकि हम ही है वो योद्धा जिन्हें इतिहास ने पुरानी दुनिया को बदलकर उसकी जगह एक नई दुनिया बनाने के लिए चुना है। अगर हम पीछे रह जाए, थक कर या अपनी किसी छोटी सी वजह पर संतोष करके बैठे रहेंगे, तो हम एक ऐसे अपराध के दोषी होंगे जो अपने लक्ष्य के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। कोई दूसरा ऐसा नहीं है जिसके साथ हम अपने ध्येय को हानि पहुंचाए बिना चल सके।
और हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि पूर्ण विजय है। भगत सिंह ने इन शब्दों का जीवन पर्यंत पालन किया और भारतवासियों के लिए नई दुनिया बनाते हुए शहीद हुए। टॉल्स्टॉय और गोर्की तो भारत से काफी प्रभावित थे और भारत को आजाद करवाने के लिए इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों एवं महान विभूतियों की पत्र व्यवहार के द्वारा मदद भी की। मां गोर्की की महानतम रचना है, एक ऐसा उपन्यास है जिसे अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। मां के हिंदी में इतने अनुवाद हुए जितने किसी और विदेशी उपन्यास के नहीं। अलग अलग प्रकाशनों ने एक ही समय पर इसके अलग अलग संस्करण निकाले, यही इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। द स्टोरी ऑफ अ मदर एंड हर sacrifices and how she continued to work and support her son, this all touched millions of here. This novel tells us so many things about so many sacrifices of people at that time. It is full of emotions and feelings. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।